हे मेरे इस एपिसोड के देखने वाले दर्शकों, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं जो आप मेरे एपिसोड को पसंद करके अपना बहुमूल्य समय देकर इसे देख रहे हैं। बहुत से अटपटे और बहुत से ढंग के भी प्रश्न आ रहे हैं। आज एक श्रोतागण ने मुझसे रास्ते में प्रश्न किया, सर आपने ही एपिसोड में दिया है कि संस्कृति की नई धारा तो सूख गई, तो क्या आप पुनः उसे अकेला प्रवाहित कर सकते हैं? तो मेरा जवाब है हाँ। कैसे? तो कुछ लोगों ने कहा कि आपकी संख्या तो बहुत कम है सर। तो मैं जवाब देना चाहता हूं, प्यारे दर्शकों ध्यान से सुनना, जंगल में जितने भी पशु हैं सब एक झुंड बनाकर चलते हैं ताकि उनकी सुरक्षा हो सके। उनके एक अलग रास्ते होते हैं, लेकिन जंगल का राजा जिधर भी छलांग लगाता है स्वयं रास्ता बना देता है। अर्थात दिग पुरुष इस संसार में जब भी कोई कर्म का दीपक जलाए हैं तो एक नहीं हजारों प्रकार की तूफानी हवाएं, विपरीत हवाएं चली हैं। अनुकूल हवाओं में तो सारे लोग बह जाते हैं। आज पश्चिमी परिवेश लोगों को अंधा बना दिया है और इतने लोगों को आंखें खोलने की आवश्यकता है या कोई डॉक्टर उनकी आंखें नहीं खोल सकता है। जब जब रूढ़िवादिता और अंधविश्वास के घेरे में दुनिया पड़ी है, उस समय हमारे लेखक, कवि, साहित्यकारों ने आगे बढ़कर इस समाज को बचाया है। और आज मेरा गुरु का प्रण है, जरूर बचेगा। बच्चे हतोत्साहित मत होना। सिंहों के नहीं रेहड़े, हंसों की नहीं पात, अरे लालों की नहीं बोरियां और साधु न चले जमात। गुरु और शिष्य संवाद चल रहा था। गुरु और शिष्य संवाद को अगर मैं व्याख्यान करने लगूं तो संसार में इतने गुरु और इतने महान शिष्य हुए हैं कि मेरा शेष जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन गुरु और शिष्य संवाद कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन थोड़ा समझने से ही बहुत कुछ समझ चले। हम एपिसोड में गुरु शिष्य महिमा का बदले में बतलाए। हमने बतलाया था राम राज्य लाना है तो राम के सपनों को साकार करना है। राम राज्य में कैसे कार्य होते थे, भाई भाई में प्रेम था, पति और पत्नी में आदर्श प्रेम था। उस आदर्श को स्थापित करने के लिए एपिसोड में हम प्रत्येक जितने भी संबंधी हैं सबके व्यवहार को बतलाएंगे। अंत में हमारे राज्य की महिमा, हमारे देश की महिमा भी आएगी। आज एक गुरु का संदेश दे रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। एक गुरु निस्वार्थ भाव से अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे। जीवन में कभी भी किसी भी शिष्य से फूटी कौड़ी नहीं दिया। उनके ज्ञान से उनके हजारों लाखों शिष्य देश से विदेश तक बड़े बड़े व्यापार कर रहे थे, नौकरियों में पले हुए थे। और इस समय गुरु वृद्ध हो गए। एक दिन उनकी ऐसी दशा हो गई कि झोपड़ी से वो 3-4 वर्ष तक नहीं निकले। और जब एक दिन निकलते हैं तो ध्यान से सुनना मेरे शिष्य, कैसे गुरु और शिष्य का संबंध होता है। ओ गुरु फटे हुए बस, बढ़ी हुई दाढ़ियां, बिखरे हुए बाल, अजीब से महान भिखारी की तरह एक चौराहे पर खड़े हो गए और उनका जूता फटा हुआ था, उसको हाथों में ले लिए और कहीं मैं जिंदगी भर शिक्षा देने का काम किया, लेकिन आज मेरी हालत ये हो गई कि मेरे पास खाने का ठिकाना नहीं है। मैं 4 दिनों से भूखा हूं, कृपा करके कोई मेरे जूते, फटे हुए जूते को खरीद ले। सारे लोग उस रास्ते से देखते थे और कहते थे एक शिक्षक पढ़ाते पढ़ाते एक गुरु पागल हो गया। खिल्ली उड़ाते थे। उनके जितने शिष्य थे उस रास्ते से जाने बंद कर दिए। कहीं गुरुजी पर दर्शन पड़ेगा, लोग कहेगा कैसा गंदा शिष्य था जो इतने कमजोर गुरु से शिक्षा प्राप्त किया था। एक चर्चा चारों तरफ फैल रही थी और इनका जो आदर्शवान शिष्य था वह एक नहीं, 2 नहीं, 7 कंपनियों का मालिक था। और जैसे वो अपने बगिया में टहल रहा था, किसी के बातचीत से उसके कानों में आवाज गई, फलाने नाम का गुरु इतना भिखारी हो गए कि वो अपना जूता लेकर पागलों की तरह भटक रहे हैं, कोई जूते को खरीद कर उन्हें भोजन भी नहीं देता।
इन बातों को सुनते ही वह शिष्य भी तहसा दौड़ना शुरू किया, दौड़ रहा है। और जैसे ही गुरु को देखा चिल्लाना शुरू किया, गुरुदेव गुरुदेव ये अनर्थ मत कीजिए गुरुदेव, अगर ये जूता बिक जाएगा तो सृष्टि जल जाएगी गुरुदेव, मैं अभी शिष्य आपका जिंदा हूं। और गया और कहा गुरुदेव मेरे राजपाट खजाने सब आपके हैं गुरुदेव, ये जूता मेरे मस्तक पर रख दीजिए गुरुदेव। मैं कितना अधम शिष्य था कि आपकी दशा की खबर नहीं ले पाया। गुरुजी ने कहा 2 लपड़ मारेंगे, करेगा नौटंकी? अरे गुरु कभी भिखारी नहीं होता बेटे। मेरे शरीर थक गए हैं, मेरे अस्थि पंजर जर्जर हो गए हैं, मेरे जो ज्ञान है वो अति विकल हो रहे हैं, क्योंकि मैं अपने आत्मज्ञान से देख रहा हूं कि बस 12 दिनों के बाद मेरी काया बदलने वाली है, मैं इस धरती से विदा लेने वाला हूं, लेकिन मेरा ज्ञान कुछ भी मेरे साथ न मर जाए यही बेचैनी थी। और मेरे पास वह दिव्य शक्ति है कि मैं अपने ज्ञान को किसी में प्रवाहित कर सकता हूं, लेकिन मात्र एक व्यक्ति में ही प्रवाहित कर सकता हूं। और मेरे शिष्यों की संख्या असंख्य थे। प्रश्न उठते कि आखिर एक शिष्य में क्यों गुरु ने ज्ञान डाला? और जैसे गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा कटवाकर गुरु शब्द को कलंकित कर दिया, परशुराम ने करने की समस्त विद्या को जलाकर गुरु शब्द को थोड़े क्षण के लिए धूमिल कर दिया, वैसा मैं नहीं करना चाहता। और डंके की चोट पर कह सकता हूं कि मेरे सारे शिष्य गलत थे, मेरा एक ही सारथी सही था। और आओ बेटे, गुरु कभी देता नहीं, गुरु देता है। आओ मेरे सामने खड़े हो जाओ। और उन्होंने जैसे ही अपना हाथ उठाया, प्रकाश की धारा शिष्य के ललाट में प्रवेश करने लगी। जाओ विजयी भवा, दीर्घायु भवा, यशस्वी भवा, सारे गुण को प्रकट करो मेरे शिष्य। तो ये गुरु की महिमा होती है। गुरु के सामने सब कुछ तुच्छ है। भगवान राम जब लंका विजय करके आते हैं और अयोध्या में मां कौशल्या प्रश्न करती है कि यहां के लोग कह रहे हैं राम कि तुमने राक्षसों का वध कर दिया, तेरा शरीर तो फूल तोड़ने लायक भी नहीं है, लक्ष्मण भी इसी तरह सुकुमार है, क्या लंका के राक्षसों का वध किए हो? यह बात सही है? राम ने सोचा अगर हां कहता हूं, अहंकार आता है, और मेरा ही उपदेश है जिसमें अहंकार आ गया उसका सर्वनाश हो जाता है, तो मैं अहंकारी बनूं? और अगर ना कहूं तो पाप लगेगा। तो बीच का रास्ता जब दुविधा में पड़े हुए पुरुषोत्तम को, नारायण को भी गुरु ने बचा लिया। तो गुरु की महिमा आप जान सकते हैं कितनी अपरंपार है। राम ने क्या कहा सुन लीजिए कि गुरु बसे, मां पहले प्रश्न करती है, गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि अति सुकुमार जुगल मेरे प्रेरे, हरि कमन भांति लंका पति टेरे। राम कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ कुल पूजे हमारे, अतिन की कृपा धनुज रन मारे। हे मां, मेरी सामर्थ्य शक्ति नहीं थी, मैं तो शरीर मात्र वहां था, राक्षसों का वध अवश्य हुआ, लेकिन वहां गुरु की कृपा दृष्टि थी। तो ऐसे हमारे गुरु और शिष्य के संबंध हैं। आज हमारे शिष्य इस गुरु और शिष्य के संबंध को अगर कायम कर दें तो संस्कृति के फूल के बीज रोप दिए जाएंगे। और जब पौधे का बीज रोप दिया जाता है और जब समय आने पर बारिश होती है तो स्वयं वृक्ष तो अपने आप बढ़ जाता है और एक दिन पल्लवित और पुष्पित होता है। जय हिंद, जय भारत।